हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एस सी का जो 16 अक्टूबर की शाम की सेकंड शिफ्ट है उसका हल करेंगे। तो ये देख लेते हैं क्या है। बीआरएल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एस मनी द्वारा लॉन्च किया है, इसका डी ऑप्शन सही है। और ये देख लेते हैं ये क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं? तो भारत के दो पड़ोसी द्वीप श्रीलंका और मालदीव हैं, ये ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी देखिए मस्कट है, ये ठीक है। निम्नलिखित में से विश्व की किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू करी है? तो इसका जो है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जीवी या गणेश महाबलंकर, ये ठीक है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस तो 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर? तो इसका है उदयपुर। उदयपुर को सफेद शहर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की एक राजधानी? तो कौन सी जो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो आइजोल। आइजोल जो है केंद्र शासित प्रदेश की एक राजधानी है। अगला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल? तो इसका बेसबॉल जो है वो राष्ट्रीय खेल है। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक तो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। और ये देखो इसके बाद हिंदी का ये पैराग्राफ है, आप ये देख लेना। इसका ये जो पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वही राजनीति में आते थे, तो इस तरीके से। तो इसका जो है हल हो जाएगा ये। इसका आप देख लेना। इसका ये नेता 13 क्वेश्चन इसमें जो है कि नेता क्यों नहीं चाहते थे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? इसका सही और तार्किक उत्तर क्या है? तो इसका यह है शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं, ये ठीक है इसका। निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी? तो इसका यह है आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। ये नेता ये इन प्रकार साम दाम दंड भेद की नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे। तो ये कौन सा इसका हो जाएगा? जनता द्वारा दिए गए वोट द्वारा चुना जाता था, ये ठीक है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? तो ये है चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की चीजें देने का वादा करते हैं, ये ठीक है इसका आंसर। दूसरा एक और इसका नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? तो स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। अगला जो पैराग्राफ है वो ये वाला है, इसे आप देख लेना। आप अपने आंसर मैच करके हमें कमेंट में बताना कितने बन रहे हैं। इसका ये है हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो इसका जो है जब क्रोध, ईर्ष्या, चिंता आदि, ये वाला ठीक हो जाएगा। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यह है हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए, ये ठीक है। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाता है? तो अपने मस्तिष्क के विचारों को ध्यान देकर लगातार रचनात्मक कार्य करके, इसका ये ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में भाव रचनात्मक है? तो ये आशा, प्रफुल्ल, मुस्कान, चिंता, संतोष, आत्मविश्वास, ये सब ठीक है। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत कब पास होते हैं? तो इसका जब हम आशा, प्रफुल्लित, आत्मविश्वास और ऊर्जा से उत्प्रोत होते हैं, ये ठीक है इसका। तो इंग्लिश उसके बाद ये गणित का डी आ गया डाटा, इसका ये वाला देख लेना। अंकित, ब्रजेश, चिराग, ये सब इनके नंबर दे रखे हैं विषय। तो इसका ये जो पहला है अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों का औसत इसमें 89, ठीक है 89। इसका सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो 442, ठीक है इसका। किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो इसका गणित, ठीक है गणित। ब्रजेश द्वारा लगभग कितना प्रतिशत? तो 78, इसका ठीक है। सभी 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 2, इसका ये ठीक है। आगे ये दूसरा वाला डी आया है, ये आप देख लेना। कार और कार के प्रकार और 2016, 17, 18, 21 वाला ये। तो 16 से 21 तक कार एक के उत्पादन अनुमानित कितनी वृद्धि? तो 10.87 वाला, ठीक है ये। अगला है इसमें पिछले वर्षों में किस प्रकार की कारों का उत्पादन 70 वृद्धि? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है इसका। 2016 से 21 के दौरान एक्स की निर्मित कारों की, इसका जो है वो ए, ठीक है ए। 2018 से 21 के दौरान डी के उत्पादन कितने प्रतिशत कमी आई? तो 4.35, जो वो सही हो जाएगा। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन 19 में कार बी का उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत था? तो 5, तो 53.5 वाला, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। ये पाई चार्ट आया था, इसमें रॉयल्टी मुद्रण ये आया था। तो ये देख लेते हैं क्या है। इसका जो आंसर ठीक हो जाएगा ये संवर्धन में लगातार किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर में केंद्रीय कोण, तो इसका जो है 18 डिग्री, ठीक है।
पुस्तक के मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया। यदि अंकित मूल्य में 160 है तो पुस्तक की एक प्रति उपयोग किए जाने कागज की लागत तो इसका 40, ठीक है। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और इसका परिवहन लागत राशि 80,500 है तो इसका जो है ये 387.02 वाला, ठीक है। आप अपना चेक करके हमें बताइए कमेंट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और ये आपका पूछा है कि रॉयल्टी मुद्रण की लागत कितने प्रतिशत है, इसका 20%, ठीक है। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण की लागत के रूप में देना हो तो इसका जो है 16,480, ठीक है। अगला वाला ये वाला है लाइन ग्राफ, इसके आप आंसर देखना। किस वर्ष कंपनी में आयात निर्यात की अल्पतम, तो 2003, ठीक है। इसका 240 करोड़, ये वाला इसका है 450 करोड़, इसका राइट आंसर है 450 करोड़। और आंसर देख लेते हैं इसके क्या क्या है। एक ये है 2002 में कंपनी का आयात 260 है तो 2002 में निर्यात तो ये 325, ठीक है इसका। और दिए गए वर्षों कितने वर्षों में आयात निर्यात से अधिक था तो 4, 2003 से 2004 आयात कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो डेटा अपर्याप्त है इसका आंसर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा, और किसके पास नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास में जो है वो नवरत्न थे। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंशों में सबसे कम अवधि का शासन जो है वो खिलजी वंश का था। डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। हड़प नीति के माध्यम से डलहौजी ने जो है कब्जे में लिया था। हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है इसका आंसर। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा डिजाइन ये जो किसने किया था, स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। ये खलीफा का स्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में ये कहाँ पर, बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन तो 1919 में हुआ था जी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो सिपाहियों के द्वारा ये 1857 क्रांति की शुरुआत की गई थी। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। ग्रीष्मकालीन उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। भारत की मानक यामोत्तर वाला तो इसका 82.5 डिग्री है या 82 डिग्री 30 मिनट, ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अगला देख लेते हैं क्या है, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जानी जाती है, तो एलपीजी इसका विकास का मॉडल ये ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में किस कंपनी को सरकारी कंपनी यदि उसमें कम से कम 51% पूंजी अधिकार सरकार की होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य स्थल कहाँ पर है, तो सीतापुर में है ये नैमिषारण्य। और जो कृषि तथा ग्रामीण वित्त करने वाली पोषण केंद्रीय संस्था ये कहाँ, तो ये नाबार्ड है, कृषि को वित्त देने वाली संस्था। 1991 में आर्थिक सुधारों में से इसमें क्या है, ये सभी प्रकार के ये सही है। हॉलमार्क लोगों को उपयोग निम्न किसके लिए होता है, तो जेवर के लिए या जो ज्वेलरी है उसके लिए हॉलमार्क लगाया जाता है। वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ये है। निम्न में कौन सा मौलिक कर्तव्य से उल्लिखित, तो भाग 4 में जो मौलिक कर्तव्य 4 का में जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। संविधान का अनुच्छेद 243 किसके बारे में, तो राजभाषा के बारे में है अनुच्छेद 243। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक, तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में है। निम्नलिखित में कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है, तो सफेद नहीं होता है इसमें, जबकि सभी रंग मिलकर ही सफेद रंग कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं, तो आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। बासिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट को बासिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि, तो 65 साल तक ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं। पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो क्लोरोफिल से पौधे अपनी जो है पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अरे इसका मिट्टी, हाँ पौधे अपने पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व मिट्टी, ये ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है, ये गणित का क्वेश्चन आ गया, इसका 1.517 आ जाएगा। किसान विकास पत्र में ये मनोज वाला, इसका जो आंसर है वो 60,000 आ रहा था बच्चों का, आप देख लेना। हमने जो सॉल्व कराया वो 60,000 ही आया है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या तो 23 आ जाएगी इसका। ओजोन हॉलमार्क, ये जो है ओजोन हॉल, ओजोन छेद जो है किससे संबंधित है, ओजोन छिद्र जो वो समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई की कमी से संबंधित है। इसका जो आ रहा था 2 + √5 आ रहा था। धरेश का सही संधि विच्छेद तो धरा + ईस है। संस्कृति शब्द अली अली है, तो इसका भौरा और सखी। नागर का पर्यायवाची शब्द है तो चतुर है इसका। सन्यासी का विलोम गृहस्थ हो जाएगा। कोलू का वैल्यू ना बुरी तरह काम में लगे रहना,
इसका जो है वो 4 आ जाएगा। और ये आपका इंग्लिश का पैराग्राफ आ गया है। इंग्लिश के पैराग्राफ में जो सही आंसर है वो आप देख लीजिए डायरेक्ट। इसका पहले का मार्केट, ठीक है। दूसरे का है जो वुड गेट और डिस्क्रेटेड बाय गर्ल्स, इसका सी ऑप्शन सही है। चूज द सिनोनियम और रैंडम, रैंडम का एक्सीडेंटल हो जाएगा। और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है तो एलर्जी इसका सही है, एलर्जी सही है। और इसका फाल्गुनी वाले का ससुर की बहन आ रहा है और इसका 41-25 आ जाएगा क्योंकि ये सब वर्ग हैं जबकि ये वर्ग नहीं है। अगला वाला है 8-20 पर कोण कितना है, 130 डिग्री इसका राइट जवाब है। चूज द करेक्ट एंटोनियम, तो अगली, ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा। रीजनिंग का ये वाला सवाल है, इसका ये वाला ठीक है, आप चेक कर लेना। XPOEFS ठीक है, डी सही है हमारे में। और इसका क्या है कुत्ते बिल्ली वाला, इसका सी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन मतलब केवल 3 सही है इसका, कुत्ते बिल्ली जो वेन डायग्राम आया था उसका, इसका। अगला देख लेते हैं कि भारतीय तकनीक में SME निवेश को आकर्षित करने के लिए नेस्कॉम ने सरकार की एजेंसी, तो ये ऑस्ट्रेलिया से साझेदारी की है। और इसमें रूस की सरकार स्वामित्व वाली रोसामेटा हाल ही में कनकुंडलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है, तो इसके रूस जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन आ गया, तो ओडिशा नंबर 1 है इसमें। IT-UT ग्रुपिंग किससे संबंधित है, भारत, इजराइल, UAE और USA से संबंधित है। 97 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का प्रथम अमृत सरोवर, जो उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश में खुला है रामपुर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए, तो राजस्थान में यूरेनियम। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला, तो नागालैंड में खोली गई है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया था, तो लोक प्रशासन में। तो ये हमने पूरा पेपर डिस्कस किया है। आप कमेंट में लिख के बताएं आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।